भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुर्विष्णुवंश श्रीरूपं साग्रजातं साग्ररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सर्वललिता श्री विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं मुकुरगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Already had a kirtan. Prabhu is not. Vishwa बोलते हैं you can take the horse to the river but you can't make him drink. मतलब घोड़े को पानी तक के तालाब तक ले जाए सकते मगर उसको पानी पीना खुद ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भाई प्रोग्राम बहुत दूर है और आपका घर के पीछे ही है मगर अगर आने की इच्छा ना हो तो आदमी क्या कर सकता है? जहाँ चाहा वहाँ रहा। Where there is will, there is a way. भौतिक चीजों को पाने के लिए भोग की इच्छा हो, धन कमाने का मौका हो तो हम कोई मौका छोड़ते नहीं है मगर जहाँ पे भक्ति के कार्य हो और ऐसा कुछ अच्छा कार्य हो उसके लिए भी लुक फॉर एक्सक्यूजेस आज हम भरत महाराज की कथा से बाहर निकलकर कुछ अपने लेवल पे बात करेंगे। So topic for today's class is from chaos to clarity. सुना? कभी chaos शब्द नहीं सुना? English? chaos 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 का मतलब
CHAOS, Condition of chaos, confusion. हाँ? Condition of confusion. करेक्ट, chaos मतलब confusion। अगर राजसी परिवेश में कहा जाए तो अव्यवस्था, chaos, बड़ी chaos सिचुएशन है। देश का प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया, राजा का मृत्यु हो गया, गुरु ने अपना शरीर त्याग दिया। अब कौन गुरु पद पे ध्यान, मतलब गुरु पद को कौन धारण करेगा, राजा का पद किसको मिलेगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है अब देश का प्रतिनिधित्व करेगी, बीजेपी, कांग्रेस, व्हाटएवर, ये कैसी सिचुएशन कहलाती है, केओस। तो केओस टू क्लैरिटी, है ना। और यही हमारी लाइफ का केओस हैगा, क्योंकि हमारी लाइफ भी हर समय ऐसी होती है। जैसे आप लोग जब आते हैं तो अभी प्रभु जी बड़ा कंफ्यूजन है, भाई कह रहा है मेरे साथ आके रहो, मेरा मन है कि यहीं रहना चाहिए, ये स्थिति है, वो स्थिति है, क्या करूं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, state of confusion, always into dicey dilemma, state of confusion। अर्जुन भी ये थे, अर्जुन की सिचुएशन, भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। तो अर्जुन जो है इस कंफ्यूज स्टेट में, युद्ध करूं नहीं करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किनसे करना है, अपने लोगों से करना है। और अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, बाहर के लोगों से अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फायरिंग करनी है तो ऑलरेडी एनवीएस पाकिस्तानी मुस्लिम, मगर अपने देश में गोली चलाना अपने लोगों के ऊपर वेरी डिफिकल्ट, वेरी केओस सिचुएशन। तो केओस टू बोलो बोलो क्लैरिटी। जब धुंध जो है केओस की जब छट जाती है तो क्या आ जाता है, क्लैरिटी आती है। यही भक्ति का जो है बाय प्रोडक्ट है एक तरह से, कि इन स्टेट ऑफ ऑल कंफ्यूजन व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा, रीड स्क्रिप्चर्स, live your life under guidance of guru, sadhu, shastra, you get clarity to see everything right। तो सारी असमंजस, हिंदी में बोलेंगे असमंजस की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, और क्या धर्म के अनुसार है और क्या धर्म के अनुसार नहीं है। पहले जमाने में राजा भी जो है, ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई मटीरियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, राजा जी थे, बड़े बड़े राजा जी थे, राज ऋषि हुआ करते थे भूमि में। राज ऋषि मतलब वो कर्तव्य निर्वाह करते थे, but they were not attached like भरत महाराज, they were not attached with the kingdom, है ना। राज्य से वो कभी अटैच नहीं होते थे, मगर वो सिर्फ कर्तव्य निर्वाह के रूप में कार्य करते थे, इसलिए वो राज ऋषि कहलाते थे। वो जब भी गुरु का आदेश होता, they would renounce everything, go for the higher purpose of life। मगर इतना इंटेलिजेंट, इतने रिनाउंस्ड, इतने डिटैच, इतने सेंस कंट्रोल के बाद भी वो गुरु का मार्गदर्शन लेते थे। हम देखें दशरथ महाराज अपने कुल गुरु का पद जो है उनके इक्वल या थोड़ा सा ऊपर होता था, राजा का ऊपर ही होता था पहले, मगर राजा के समकक्ष जो है गुरु का पद होता था। और कोई भी राज्य के निर्वाह में जो है वो गुरु से मार्गदर्शन लेते थे, क्या करना चाहिए, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू द धर्म, धर्मो रक्षिता रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए कोई भी निर्णय जो है वो अधर्म नहीं होना चाहिए, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। मगर हो सकता है आई एम लिमिटेड, बट दे वुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, दे वुड टेक गाइडेंस फ्रॉम कुल गुरु कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है ना। ये इस स्थिति जो है केओस टू क्लैरिटी के लिए हमें जो है अपनी बुद्धि को भी प्रखर करना है, और प्लस वी हैव टू टेक गाइडेंस फ्रॉम द हायर ऑथोरिटी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भक्ति में आ गए तो अब सब बढ़िया ही रहेगा, अब तो सब
मतलब भगवान एकदम जो है फूल की पंखुड़ियां बिछा देंगे, राजमार्ग बना देंगे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं होगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं पीपल थिंक द absence, या people think bhakti is the absence of problems in their life. अगर भक्ति कर रहे हैं तो अब कोई समस्या नहीं आएगी ऐसा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू। बट व्हाट इज important is to get the presence of Krishna in that chaos situation. समझ आ रहा है? जहां भी confusion है, dilemma है, वहां पर you have to call out to Krishna, right? हर असमंजस में, हर confusion की स्टेट में जो प्रेजेंस ऑफ कृष्णा है, दैट इज व्हाट वी लर्न थ्रू भक्ति, राइट? भक्ति का मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो भक्ति नहीं करता, उसको कोई आइडिया नहीं होता, तो वो स्ट्रगल करता हैगा, वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर चलता हैगा, और उसको पता नहीं होता कि करना क्या है। मगर हमारे पास ये सबसे बड़ा मौका है कि हम भगवान का आश्रय लेते हैं। वेलकम। आपको देखा तो मैं आपसे लुकिंग फॉर विशेष, इज नॉट आउट हो गया क्या? आएगा आएगा। तो भक्ति मीन्स द प्रेजेंस ऑफ कृष्ण। That presence of Krishna मतलब faith in Krishna. Krishna is there in my life because I'm chanting, I'm practicing Krishna consciousness. मैं भक्ति कर रही हूँ थोड़ा बहुत, तो इस अवस्था में जो है भगवान का जो प्रेजेंस है मेरी लाइफ के अंदर, वो सब संभाल ले। जो कुछ भी होगा उसमें मेरा शुद्धिकरण होगा, प्यूरिफिकेशन एंड एलिवेशन होगा। ग्लोरिफिकेशन की तो जरूरत नहीं है, बट प्यूरिफिकेशन जरूर होगा भक्ति के द्वारा, है ना? तो हमें दो बातें हर समय ध्यान रखनी चाहिए कि कृष्णा लव्स मी। ध्यान दीजिए, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, एंड आई बिलोंग टू कृष्ण। अगर हम अपने आप को ये दो चीजें याद दिलाएं और याद रखें कि भगवान मुझसे असीमित प्रेम करते हैं, इवन जो भगवान से नहीं भी करते उनसे भी भगवान प्रेम करते हैं। मतलब बाहर की दुनिया के लोग जो भक्ति को नहीं जानते, कुछ नहीं करते, तो भी भगवान तो उनसे प्रेम करते ही हैं। कृष्णा लव्स एवरीवन एंड आई बिलोंग टू कृष्ण। मैं भगवान क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू कृष्ण। समझ गए ना? मतलब मैं भगवान के साथ संबंध है। हाँ, मेरा संबंध है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मुझसे असीमित प्रेम करते हैं। अगर ये दो बातें हमें याद होंगी तो इन एवरी chaos सिचुएशन विल नेवर लूज द शेल्टर ऑफ कृष्ण, विल नेवर लूज द फेथ। भक्ति डज नॉट फिक्सेस ऑल योर प्रॉब्लम, बट भक्ति फिक्सेस यू। कितनी अच्छा सेंटेंस है ना? हमें ऐसा लगता है कि भक्ति करने से जो है सारी प्रॉब्लम जो है फिक्स हो जाएंगी आपको, बट भक्ति फिक्सेस यू इन दैट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। समझ आ रहा है? तो उससे क्या होगा कि भक्ति, अब हमारा क्या होता है, जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर, मगर हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हम आश्रय ले सकते हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज अप्रोचेबल थ्रू प्रेयर्स। थ्रू प्रेयर्स वी कैन ऑलवेज अप्रोच हिम एंड ही इज ऑलवेज देयर।
to guide us, to take care of us, right? आपको पता है ये जो जीपीएस, आप लोग के बच्चे आजकल ज्यादा जीपीएस लोकेशन जीपीएस यूज करते हैं। जीपीएस की एक बहुत अच्छी बात ये है कि जीपीएस आपको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप अगर गलत गली में मुड़ जाते हो तो वो आपको रीडायरेक्ट कर पाएगा। Am I right? है ना? तो यहाँ से सीधे जाके फिर घूमना हो, रिवर्स ले लो या जो भी आता होगा, तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मगर वो जो है आपको रीडायरेक्ट कर पाएगा, है ना? भगवान भी जो है हमारे नियंता है, बट वो कंट्रोलरशिप नहीं करते हमारे ऊपर। करते इफ यू डोंट डू सो आई विल हैंग यू टिल डेथ, ऐसा कभी किया? कभी कहीं लिखा भगवद गीता में? भगवान बोलते हैं ठीक है। पूरी भगवद गीता समझाने के बाद 700 श्लोक समझाने के बाद भी अर्जुन को बोलते हैं अगर नहीं समझ आया तो पहले श्लोक से वापस समझाऊंगा। आर यू रेडी टू लिसन? वापस पढ़ो। कितना डिटैच है भगवान, है ना? इसी तरह से जो भी हमारे मेंटर्स हैं, गुरु हैं, वो भी हमें ऐसा लगता है कि बस डू एज आई से। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि बस आप जो बोल दो बस वही मैं करूंगा या करूंगी, बट दैट्स नॉट द वे ऑफ ट्रेनिंग एक्चुअली, एंड दैट्स नॉट द कृष्णा's teachings are also like that. He is completely detached. भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि जो मैंने समझाया करो, और नहीं समझा तो डू एज यू लाइक इट। कितने डिटैच है। अगर किसी को 700 श्लोक पढ़ा दो एक साल तक, हमने भगवद गीता हेलो सही है क्या अभी? सही है क्या अभी? चलो अब पूछो तो पूछो। ऑफ कृष्णा कि भगवान सब कुछ देने के बाद, समझाने के बाद भी अर्जुन से कह रहे हैं कि स्टिल डू एज यू लाइक इट। और हमारे केस में क्या होता है? हमारे केस में क्या होता है? पहली बात कि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। ले ली अब क्या लगता है? कंट्रोलरशिप। डू एज आई से। और नहीं करते तो हमको क्या होता है? गुस्सा आ जाता है। कल कौन बोल रहा था? हाँ राइट, मैंने बोला कि उठो साधना करो, नहीं उठते, बिजी नहीं है यार। तो समझ आ जाता है कि भाई नहीं करोगे ऐसा तो हम अपसेट हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। मगर भगवान कितने डिटैच हैं, है ना? दिस कॉल्ड एज डिटैच सर्विस। तो क्या बोलते हैं? डिटैच सर्विस। ये बहुत ही हायर प्रिंसिपल है। मतलब वी डू एवरीथिंग टू प्रीच, to take care of the devotees, but we are still detached. और नॉर्मली क्या है तो हम इतने अटैच हो जाते हैं कि हमें अगर सामने वाला जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं या जिसको हम टाइम, पैसा, प्रसादम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि he should do as I say। मगर उसमें उस रिलेशनशिप में क्या होता है पता है? There is lot of suffocation in that relationship। वो हस्बैंड वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकती है रिलेशनशिप। उसमें क्या होता है कि हम नियंता बन जाते हैं, वी बिकम कंट्रोलर। कंट्रोलरशिप ये क्यों आती है हमारे अंदर? बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। इसलिए हमारे अंदर भी वो बाप के गुण बेटे में आ जाते हैं ना, संतान में। तो हमारे अंदर भी क्या गुण आ जाता है? नियंता का भाव आ जाता है। बट आर वी आर कंट्रोलर? नो। बट हाउ अवर कृष्णा, अवर मास्टर जो है, ही इज डिटैच। कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट कितना है? सेवा के प्रति, कल्याण के प्रति। जीव का किसमें परम कल्याण है, बस वो भगवान बताना चाहते हैं। बाद में ही इज कंप्लीटली डिटैच। एंड स्टिल ऐसा नहीं कि चलो जाओ भाड़ में जाओ। हम कैसे करते हैं? अब तुम भाड़ में जाओ बस,
आज के बाद दिखना मत, मेरे को जो है आई हैव नथिंग टू डू विथ यू एंड जाओ तुमको जो करना है करो, ऐसा नहीं है। भगवान प्रेम करना छोड़ते ही नहीं है जीव से, है ना? कितनी बड़ी बात है। एक बार गांधी जी से जैसे शिप हो बात, गांधी जी का एक इंसिडेंट है कि गांधी जी प्रे कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या प्रे करते हैं भगवान से। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि आई प्रे टू द लॉर्ड कि दैट मे माय प्लान्स अलाइन विथ योर डिजायर्स। नॉर्मली हम क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है, जो मेरे प्लान हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरे प्लान्स हैं, उसके साथ उसको सैंक्शन कर दो, बस उसके ऊपर आप साइन कर दो, ताकि जो मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। समझ आ रहे बात? That we pray that please align your sanction with my desire. ठीक है? मगर गांधी जी ने क्या बोला, और यही हमें करना चाहिए कि may that my prayers align with your plan. समझ आ रहा है? Because Krishna has plan for everyone, for each of us. He has some plan for us, right? मगर just suppose, जैसे मैं बचपन में जब एग्जाम्स आती थी ना, तो बहुत फोबिया रहता था। मोस्ट ऑफ अस माइट बी हैविंग। मैं सोचता था कि एग्जाम आ रही है ना, कुछ ऐसा हो जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई नेता अभिनेता मर जाए, एग्जाम जो है पोस्टपोन हो जाए, भगवान कुछ ऐसा कर दो। एक बार एग्जाम थी तो राजीव गांधी की डेथ हुई, असैसिनेशन हुआ था ना उनका। राजीव गांधी वाज मर्डर्ड, मतलब असैसिनेशन हुआ था। तो एग्जाम्स जो है वो सारी पोस्टपोन हो गई थी। तो मेरे को ऐसी आदत हो गई थी कि जब भी एग्जाम आए ना, कोई नेता मर जाना चाहिए, सबसे अच्छा काम। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ताकि एग्जाम आगे बढ़ जाए। मगर अगर आप सोचिए कि एक बच्चे की जो डिजायर है, अगर वो भगवान उसको फुलफिल कर दे, क्या वो कभी प्रमोट हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में? आज जहां भी हम हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिग्रियां हैं, जो भी है, वो आज मिल पाती अगर भगवान हमारे डिजायर्स के अनुसार अपने प्लान को चेंज कर देते तो होता नहीं। तो यही हमें सीखना है कि दैट मे कृष्णा माय you align, no, not you align, let me align my life plans, my prayers for my life, for my betterment with your plan. And what is his plan? That we don't know. वो प्लान जो रहता है इट्स ए टॉप सीक्रेट एक्चुअली, है ना? मगर उसमें कुछ क्लैरिटी आती है जब हम गुरु साधु शास्त्र से मार्गदर्शन में रहते हैं, तो वी अलाइन our desires, our plan with Krishna's plan. तो भगवान ने ये चीज अपने तक रखी। उन्होंने कभी किसी को भी भविष्य जो है बहुत हद तक जो है वो रिवील नहीं किया है, क्योंकि अगर वो रिवील कर देंगे, बहुत सारा ज्योतिष ये वो सबसे थोड़ा बहुत क्लैरिटी आती है, मगर फिर भी इट्स नॉट कंप्लीट क्लैरिटी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान जो है, मेरी इच्छाएं तो बहुत सारी है, आई हैव मेनी डिजायर्स, मेनी प्लान्स, मगर लेट मी अलाइन इट विद योर प्लान्स, है ना? आपका क्या प्लान है मुझे नहीं पता, गिव मी द क्लैरिटी। मगर जितने जितने हम स्पिरिचुअली एलिवेट होते जाते हैं, एडवांस होते जाते हैं, प्योर होते जाते हैं, उतना उतना भगवान के प्लान्स की क्लैरिटी आने लग जाती है। मगर उस समय भी जो एडवांस स्टेज पे डिवोटी जो है वो इतना शरणागत हो जाता है कि ही हैज नो इंडिविजुअल प्लान,
no individual desires. मगर वो जो है वो पूरी तरह से भगवान पे फेथ रखता है और भगवान के प्लान्स के अकॉर्डिंग वो अपने प्लान्स को सरेंडर कर देता है. He has no individual plans. मगर वो भगवान के प्लान में ही मर्ज हो जाता है, राइट? और यही परफेक्शन है. क्लियर? अभी तक समझ आ रहा है बात? कोई एक आधा रिपीट करो. कोई जनरली प्रभु जी क्या होता है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है जो हम भगवान से इवन प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन होना ये चाहिए कि भगवान जो हमारे प्लान से वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग चले. मतलब हमारी कोई ऐसी इच्छाएं वैसी हो जो आपकी योजना के अनुरूप हो. आपकी योजना जैसी हो वैसी ही हमारी इच्छाएं हमारी योजना हो जाए, और वो हमको नहीं पता कि हमारी योजना है या आपकी योजनाएं क्या है. और जो एडवांस डिवोटी होते हैं उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई योजना नहीं होती. जो भगवान जैसा चलाते हैं वैसा उस हिसाब से वो चलते हैं. So this is the topic of chaos to clarity. है ना? रेलिवेंट है ना अपने लिए, हमारी सिचुएशन, हमारी लाइफ. देखो बार बार लगता है कि भगवद गीता भगवान ने बैटलफील्ड में बोली, महल में नहीं बोली. थ्रोन पे बैठ के, ऐसे सिंहासन पे, व्यासासन पे बैठ के कभी नहीं बोली भगवान ने. पर भगवान ने भगवद गीता कहाँ बोली? युद्ध भूमि में. ये समझना है कि जीवन हमारा भी जो है बैटलफील्ड ही है. सबकी अलग अलग लाइफ सिचुएशंस हैं. एंड एवरी डे वी हैव सम स्ट्रगल और चैलेंज इन अवर लाइफ. आज की क्लास एक तरह से माता जी के ऊपर है, समझ लीजिए, है ना? आई कैन पुट माय फेस दिस साइड. तो आज और आने वाली कुछ क्लासेस में, एक या दो, हम इतिहास से उन वैष्णवीज के बारे में ग्लोरिफिकेशन करेंगे जिन्होंने इस लाइफ केओस में भगवान की शरण ली. है ना? कितना इंटरेस्टिंग. और सबसे पहला नाम जो मुझे आता है वो है, गेस व्हाट? कुंती महारानी. हाँ, कुंती महारानी. वेरी नाइस. कुंती महारानी, द्रौपदी. They never said to Krishna, why me? But what they said? Try me. क्या बोला? Why me? द्रौपदी ने कभी ये नहीं कहा कि हे भगवान मैं ही क्यों? Why me? But they said try me. मुझको आप ट्रायल कीजिए मेरे ऊपर. ट्रायल मी. आप में से कितने लोग तैयार हैं ट्रायल मी? Are you sure? समझ आ रहा है? Are you ready to become a guinea pig for Krishna's experiment? इतिहास रच देंगे भगवान. But will you be that guinea pig? Guinea pig पता है? नहीं पता. कौन सी दुनिया के लोग हैं? Guinea pig is जितनी भी ट्रायल मेडिसिन होती है ना, फार्मास्यूटिकल, लेथिको, सिप्ला, ये सब क्या करते हैं? दवाइयों के एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर होते हैं? गिनी पिग्स के ऊपर होते हैं, रैट्स के ऊपर होते हैं. ट्रायल्स, इसको बोलते हैं ट्रायल्स. ट्रायल्स ट्रायल्स को मतलब पता है ना हिंदी में? ट्रायल्स पता है? परीक्षण. परीक्षण. सीधे थोड़ी इंजेक्शन बनाया और इंसान को लगा दिया, पागल हो जाएगा वो. पर उसको कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है? गिनी पिग्स के ऊपर. उन लोगों की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हमारे से बहुत मैच करती है. तो इसी तरह से भगवान जब किसी के ऊपर ट्रायल करते हैं
तो जो डिवोटी होते हैं, एडवांस डिवोटीज होते हैं, ये वैष्णवीज हैं, ये नहीं कहती भगवान को कि वाई मी, बट दे से ट्राई मी। भगवान मुझको मुझ पे ट्रायल करिए, लेट मी गो थ्रू दिस टेस्ट। एंड आफ्टर ट्रायल दे बिकम ग्लोरियस, है ना? क्योंकि जब तक किसी का टेस्ट नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगी, तब तक उसका डिवोशन कभी भी बाहर निखर के नहीं आएगा, है ना? चाहे वो बलि महाराज का पास टाइम हो, सब में भगवान ने क्या नहीं किया, है ना? मगर भगवान जानते हैं कि ये व्यक्ति जो है इन ट्रायल से ग्लोरियस ही बनेगा, हम लोग फेल हो जाएंगे, वी आर नॉट दैट ग्लोरियस, वी आर नॉट एट ऑल ग्लोरियस। मगर कृष्णा knows that how to increase the glories of his devotees. That's why he puts them into trial and tribulations. Trials and tribulations. Is that right? Tribulation. Tribulation and trials. लिखिए ताकि कभी डिक्शनरी में जाके देखेंगे कि क्या बोल क्या रहेंगे। Trials and tribulations. If you don't go through trial and tribulations in life, you will never advance in bhakti. भक्ति में एडवांस ऐसे थोड़ी होते हैं कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए और अपन अच्छे भक्त बन गए, मैं बहुत सीनियर हूँ, 20 साल से भक्ति में, इस्कॉन में हूँ, उससे कुछ नहीं होता है। जब आपकी लाइफ में केओस आते हैं, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आते हैं, उस समय आप क्या करते हो, उससे आप एडवांस बनते हो, नहीं तो यू आर फिनिश्ड। हम में से ज्यादातर लोग ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस में भक्ति छोड़ के चले आते हैं, खत्म, फिनिश्ड। मगर यहाँ पे बात इन ग्लोरियस डिवोटीज की हो रही है, जिनकी ग्लोरीज जो है वो और निखर कर आती है जब when they undergo all these trials and tribulations, right? तो आज ये जो क्लास है, इसका जो एब्रिवेटिव है वो है डिवोशनल विमेन। क्या है? डिवोशनल विमेन। ये पेमेंट अभी लेकिन 12 बजे का बोल रहे ये तो पैसे तो मानो ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस जब होती है तब ऐसे ग्लोरियस डिवोटीज बाहर निकल के आते हैं। तो एब्रिवेटिव फॉर दिस क्लास इज डिवोशनल विमेन। D what stands for? O stands for DE, devotion. DEOVOTINAL, devotional women. टाइम सिर्फ 11:30 तक करेंगे। I'll leave after that. What is time now? 10:10. Yeah, we have time. D stands for dependence on Krishna, and D for Draupadi. ठीक है? D for Draupadi and D for dependence on Krishna. द्रौपदी की लाइफ किसको पता है? कितना पता है? How much do you know? How she was born? यज्ञ के द्वारा। Very nice. Govinda Prabhu is wonderful devotee. She was born out of a sacrificial fire. मतलब माँ के गर्भ से नहीं जन्म हुआ, मगर यज्ञ कुंड से द्रौपदी का जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? द्रुपद। एक्चुअली उनके पिता का नाम द्रुपद नहीं था। द्रौपदी के पिता, मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्टली उनके पिता का नाम, स्किपिंग फ्रॉम माइंड, और उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनका नाम था द्रुपद, और उनको दे दिया था, इसलिए द्रुपद से नाम क्या पड़ा? द्रौपदी पड़ा।
जैसे कभी कभी होता है ना, जब बहुत ज्यादा पहले जमाने में ऐसा होता था बहुत, ये हमारे यहाँ बैठे हुए रवि खत्री प्रभु, सॉरी, गुड एग्जाम्पल, दो भाई, दो सगे भाइयों ने दो सगी बहन से शादी कर ली, तो क्या हो गए, दोनों भाई भाई भी हो गए और दोनों बहनें देरानी जेठानी भी बन गई, ठीक है। अब एक यहाँ संतान नहीं थी और एक यहाँ संतान थी, दो थी, तो उन्होंने कहा कि चलो एक पुत्र जो है तुमको दे देते हैं। पर ऐसा पहले बहुत होता था, है ना, वो बात अलग है, बाद में दे आल्सो ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, बट जो है द्रुपद हैड नो चाइल्ड, हैड नो चिल्ड्रन। तो मित्र बेस्ट फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि चलो भाई तुम निसंतान हो, एक बच्चा एक बच्ची हमारी तुम रख लो। दैट्स हाउ द्रौपदी का जो नाम है वो द्रुपद के कारण जो है, ही वाज द सेकंड फादर ऑफ द्रौपदी। और उसके बाद में जो है, लॉन्ग स्टोरी, बट शी ग्रू अप, यू नो, उनके पैलेस में एक बार महाराज दुर्वासा आते हैं, है ना, कि बहुत अच्छे से सेवा करती है वो, बहुत अच्छे से सेवा करती है, और जाते वक्त जो है उनको आशीर्वाद दे देते हैं वो, कौन, दुर्वासा मुनि आशीर्वाद दे देते हैं कि ये मैं कुछ मंत्र दे रहा हूं तुम्हें, जब भी तुम इनको चैन करोगी, आह्वान करोगी इनका, इन डेमी गॉड्स का, तो दे विल अपीयर एंड दे विल प्रोवाइड यू व्हाट यू वांट, ठीक है। ये कुर्सी मारी, ओके सॉरी, कुंती महारानी जो है वो कुंती भोज को दी थी उनके मित्र। ऐसा हुआ था ना, हाँ सॉरी, मेरी गलती हो गई। एनीवे, तो द्रौपदी जो है, शी वाज बोर्न आउट ऑफ द सैक्रिफिशियल फायर। फिर हम सब जानते हैं कि लॉन्ग स्टोरी, हाउ शी वाज लाइक मैरिड टू दीज 5 हस्बैंड्स, 5 पांडवों से जो है, वो भी स्टोरी हमको सब याद है कि वो कैसे पैलेस में, मतलब पैलेस नहीं सॉरी, हर्मिटेज में लेकर आते हैं। कुंती जो है, मदर कुंती जो उनको कहती है कि माँ देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। Who was married? That was Arjun. Arjun was primarily married to द्रौपदी। और उसके बाद में जो है माँ बिना देखे बोल देती है कि whatever you got it, distribute among five brothers of you, है ना, 5 भाइयों के बीच में इसको बांट लिया जाए, है ना। मगर जो है माँ का आदेश, और द्रौपदी happens to be the wife of 5 husbands। माता जी से पूछे कोई कि having one husband is a headache nowadays, having 5 husbands is a very very big headache। एक बलिष्ठ है, कौन, भीम की तरह। एक बहुत ही प्रखर है, धर्मराज है, कौन, युधिष्ठिर महाराज। एक बहुत ही महान आर्चरर है, कौन, अर्जुन। और 2 छोटे नकुल और सहदेव है ना। तो all 5 people have 5 kind of mindsets, है ना, हर आदमी का दिमाग अलग रहता है। Having 5 husbands and dealing with them, taking care of each of them according to the religious principle, not an easy task, नहीं। Just look at the life of द्रौपदी। वो जो प्रसंग है जिसमें जंगल में जब वो लोग अज्ञातवास में रहते हैं और दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आ जाते हैं दुर्योधन के एडवाइस पे, और कैसे जो है खाना खत्म हो चुका होता है, अक्षय पात्र सबको पता है ना, अक्षय पात्र। और ऐसी अवस्था में what she does is D for Draupadi, D for dependence on Krishna। Draupadi, what she does, calls out to Krishna, है ना। उस समय वो जो है भगवान को पुकारती है कि भगवान मैंने अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त कर लिया, अब इसमें से और भोजन नहीं निकलेगा। अब ऐसी अवस्था में आप ही एक मेरे आश्रय हैं।
है ना रेलेवेंट हमारे लिए भी। कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता, घर वाले ये कह रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए? फर्स्ट डे भगवान पे आश्रित रहे, डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, डिपेंडेंस ऑन कृष्ण, राइट? एनीवे यू ऑल नो दैट कि उसके बाद में जो है इतना सारा भगवान आते हैं, वो पत्ता है, कहीं पत्ता लिखा है, पालक का पत्ता, कहीं लिखा है राइस, भगवान पा लेते हैं और यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, और भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वो सभी 60,000 शिष्य जो हैं वो भी संतुष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं क्योंकि वो और प्रसाद पा नहीं सकते। फिर एक और सीन द्रौपदी की लाइफ का, कौन सा? when she was disrobed in the assembly, right? ऐसी अवस्था में जब उसका जो है चीर हरण हो रहा है, she is disrobed, नग्न की जा रही है पब्लिकली। Imagine the chaos in her life, not only with the husbands, 5 husbands, but in public. What an insult! What a shame! Imagine, just imagine yourself in that situation. है कितनी खतरनाक स्थिति, मतलब जिल्लत, कोई जीने का कोई पर्पस ही नहीं बच सकता उसके बाद। मगर what she does, she raises both the hands and calls out to Krishna, dependence of Krishna. शंख चक्र गदा पाणी द्वारिका निलयाच्युता गोविंद पुंडरीका काक्ष रक्षा माम शरणागति। तो वो इस प्रकार से गोविंद को पुकारती है। तो गोविंद आते हैं और कहते हैं, यू डिड नॉट कॉल मी एक्सक्लूसिवली, यू कॉल्ड आउट फॉर हेल्प फॉर अदर्स, बट when she called out to Krishna with शंख चक्र, स्पेसिफिकली बोल रही है, शंख चक्र गदा पद्म को जो धारण करने वाले, है ना? शंख चक्र गदा पाणी द्वारिका निलयाच्युता गोविंद पुंडरी काक्ष, गोविंद को बुला रही नाम से। और कौन गोविंद? जिन जो पुंडरी काक्ष, पुंडरी मतलब पंडरपुर, पुंडरीनाथ, मतलब जिनके अक्ष, अक्ष मतलब आंखें, जिनके आंखें कैसी हैं? कमल के समान है, उनको बोलते हैं पुंडरी काक्ष। हमारी भी पंडरीनाथ है, हम तो वहां से ऐसे निकल जाते हैं, देखते भी नहीं है, ध्यान भी नहीं आता है, क्योंकि वी आर नॉट कृष्ण कॉन्शियस। वहाँ बहुत सुंदर विग्रह है, ब्लैक कलर के मार्बल, विष्णु, चतुर्भुज विष्णु का फॉर्म है, बहुत ही सुंदर भगवान पुंडरीकाक्ष, गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षा माम शरणागति। और वो क्या पुकार रही है? ये तो उन्होंने स्पेसिफिकली स्पेसिफिकेशन दे दिया कि मैं आपको बुला रही हूँ, जो शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले हैं, जो पुंडरीकाक्ष है, जो गोविंद है ना? जो गोविंद है, गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो जिनको गाय प्रिय है ना? वो गोविंद जो है उनको पुकार तो लिए रक्षा माम शरणागति, वो आप मेरी रक्षा करें, आई नीड योर प्रोटेक्शन, और मैं आपको पूर्ण हाथ ऊपर करके क्या बोलिए? शरणागति। अब मैं आपको फुली सरेंडर करती हूँ, आपके सिवा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता, है ना? So this is the life of a glorious Vaishnavi, Draupadi Maharani. एक हमारे आचार्य बोलते हैं, the real intelligence is to know when you don't know what to do. What is real intelligence is? What is real intelligence is? बुद्धि क्या है? Actually बुद्धिमत्ता क्या है? When you, मतलब real intelligence is to know what you don't know, what to do. To know what you don't know, what to do in that situation. That is the real intelligence. बोला क्या? हिंदी में बोलो। रियल इंटेलिजेंस इसमें है
है जानना कि मैं क्या नहीं कर सकता, मतलब व्हाट टू डू, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रियल मैं क्या इंटेलिजेंस करूं, इज टू नो. कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं. हाँ, to know what you don't know what to do in that situation. समझ आ रहा है? The real intelligence is to know when you don't know what to do. जब समझ नहीं आ रहा है, हमारी सिचुएशन नहीं है सेम, नहीं समझ पड़ रही है कि अब करना क्या है, मगर उस अवस्था में जब हम दोनों हाथ ऊपर करके या हाथ जोड़ के भगवान को बोलते हैं कि आई कांट डू एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन, यू ओनली नो व्हाट इज टू बी डन इन दैट सिचुएशन, प्लीज गाइड मी फ्रॉम विद इन, एज परमात्मा, एज अ चैत्य गुरु, you know what is to be done in that situation when I don't know what to do. समझ आ रहा है ना? आ रहा है ना? ये भगवान के ऊपर क्या हो गया? डिपेंडेंस ऑफ कृष्ण. समझ आ रहा है? क्योंकि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो सब कर लूंगा, मुझको तो सब पता है. भगवान के ऊपर शरणागति आएगी ऐसे? नहीं. पर जब सारा इंटेलिजेंस, सारी शक्ति गजेंद्र की तरह, सारी फिजिकल स्ट्रेंथ, सारी मेंटल स्ट्रेंथ, सारी मेंटल कैपेसिटी, सारा सब जो है ताक पे रख लेता है आदमी, जब उस समय जब सिचुएशन कैसी होती है, क्यूज सिचुएशन, अच्छों की मति जो है वो ताक पे चली जाती है, समझ नहीं पड़ता करना क्या है. In that situation, when we pray and approach Krishna, please guide me internally as Paramatma and externally as Guru. Guide me that what should I do in that situation, right? That is dependence of Krishna. D for Draupadi, D for devotion. Sorry, D for dependence of Krishna. एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल, थोड़ा इंग्लिश है, ध्यान रखें. DE आ रहा है ना? E मतलब एंड्योरेंस. एंड्योरेंस इन एडवर्सिटी. लिखिए, याद नहीं रहेगा. एंड्योरेंस इन एडवर्सिटी. कौन बताएगा एंड्योरेंस मतलब? नहीं. एंड्योरेंस मतलब? एंड्योरेंस मतलब बोलिए. धैर्य. धैर्य. इंटेलिजेंट है, गूगल से देख लिया. एंड्योरेंस इन एडवर्सिटी. सिचुएशन कैसी है? एडवर्स है. उसमें क्या करना है? एंड्योरेंस मतलब सहनशीलता, धैर्य. एंड्योरेंस मतलब धैर्य, सहनशीलता. एडवर्स सिचुएशन में क्या करना होता है? धैर्य रखना होता है. देखिए, जब भी मैं बॉम्बे जाता हूँ, मैं समुद्र पे जरूर जाता हूँ, तो समुद्र एक सबसे अच्छी बात सिखाता है, वेव्स. कभी हाई वेव्स आती है, कभी लो वेव्स आती है. हाई टाइड्स, लो टाइड्स, ज्वार भाटा हिंदी में पढ़ते हैं लोग बचपन में. कभी यही समुद्र की लहरें बहुत ऊंची होके आती है और कभी ऐसे आती है. मगर एक चीज कॉमन है दोनों में. वो क्या? बताएगा कौन? चाहे वो हाई टाइड्स आए या लो टाइड्स आए, लहरें ऊंची आए या नीची आए, और दोनों में एक चीज कॉमन है. वो कौन बताएगा? स्टेबल नहीं, क्षण भंग हो रहे हैं, स्टेबल नहीं. वेरी गुड. अब दोनों ने सही जवाब दिया कि दोनों ही
शांत हो जाती है। भाई बहुत पानी से वेग आ रहा है, हाई टाइड आई है, पर इट हैज टू एंड। लो टाइड भी आया तो वो क्या होगा, इट हैज टू एंड। मतलब क्या हुआ कि जीवन में जब भी केओस आएगा, अगर उस समय थोड़ा सा धैर्य रख लिया, सहनशीलता रख ली, थोड़ा सा, जैसे मम्मी पापा गुस्सा हो रहे हैं, बहुत घर में क्यों चल रहा है, हाँ ये तो इस्कॉन जाती है, बहुत भक्ति करने लग गई है, ये वो जो है, थोड़े दिन थोड़ा साइड में होकर शांति से आंख बंद करके बैठ जाओ, थोड़े दिन में क्या होगा, हाई टाइड लो टाइड, अल्टीमेटली क्या होगा, इट हैज टू एंड। कितने दिन चिल्लाएंगे, कितने दिन शोर मचाएंगे, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, शाम। तो एंडोरेंस, एंडोरेंस इन एडवर्सिटी, सहनशीलता जब भी स्थितियां जो है वो प्रतिकूल हो, वेरी नाइस, प्रतिकूल एडवर्स सिचुएशन हो, उसमें सहनशीलता और धैर्य रखना चाहिए। सुनीति और सुरुचि, ध्रुव महाराज किसके पुत्र थे, एक मिनट, किसके, सुनीति। सुनीति, पक्का ना, पक्का कि सुरुचि, नहीं, सुनीति। पक्का, चलो ठीक है, मान लेते। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव महाराज। महाराज का नाम क्या था उनके पिताजी का, कौन बताएगा, बस बोलना मत, हाथ उठा के, उत्तान। उत्तानपाद। भाई का नाम क्या था उनका, कौन बताएगा इधर से। ध्रुव महाराज के कजिन, मतलब सुरुचि के पुत्र का नाम क्या था, भागवतम भरी पड़ी उसी से, उत्तम। सब रिश्तेदारी अपनी याद रखना पड़ेगा। सुरुचि, सुनीति, सुरुचि का पुत्र उत्तम, सुनीति का पुत्र ध्रुव महाराज। पिताजी का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद। झगड़ा क्या था, गोदी में कौन बैठे। ऐसा होता है, ये दादी की उम्र के लोग होते हैं ना, इनके जब दो बेटे होते हैं और दो पोते होते हैं, तो लड़ मरते हैं कि इस गोदी में, दादी की गोदी में ये बैठेगा कि ये बैठेगा, तो दोनों को बिठा लेती है। मगर सुनीति के लिए एक तो क्या बोलते हैं, सौतेली पुत्र और सौतेली पत्नी, मतलब पत्नी, सौतन, डिफिकल्ट वर्ड सुनते नहीं थे, आजकल नहीं सुनते, सौतन। सुनीति के लिए सौतन सुरुचि को टॉलरेट करना। ऊपर से होता क्या था, राजा लोग ना यंग जो स्त्रियां होती थी उनसे विवाह कर लेते थे, तो स्वाभाविक है कि पुरुष का जो है युवा स्त्री के प्रति आकर्षण ज्यादा होगा। एंड सो शी इज डियर एंड सो डियर वुड बी हर चिल्ड्रन, राइट। तो इस तरह से सुरुचि जो है, उसका पुत्र जो है उत्तम जो है गोदी में बैठता है और दोनों के बीच में विवाद होता है। और सुरुचि कहती है कि इफ यू वांट टू सिट इन द लैप ऑफ द फादर, यू हैव टू टेक बर्थ फ्रॉम माय वूम। मेरे गर्भ से आपको जन्म लेना पड़ेगा अगर महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठना है। ग्रेट इंसल्ट, नहीं? मगर सुनीति ने ऐसा नहीं कहा कि अगर उसने तुमको पुश किया तो यू कैन ऑल्सो पुश हिम, थ्रो हिम आउट ऑफ द लैप एंड सिट देयर। तुम्हारे भी पिता है, आजकल की माँ क्या बोलेगी, जितना वो उसका बाप है वो उतना तुम्हारा भी बाप है, तुम्हारा भी अधिकार है उसके ऊपर। पर सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं सिखाया। You want to sit in the lap of a father? Who is the supreme father? Supreme father is Vishnu, Krishna. So go and find out that lap. वो गोदी को प्राप्त करो
उन्होंने पूछा कहाँ है पिता? जंगल में मिलेंगे पिता जो है। और वो जंगल में जाके ध्रुव जो है तपस्या करता है, उसको प्राप्त करता है। यहाँ पे सुनीति ने क्या किया? शी टॉलरेटेड इट। गणेश प्रभु कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? टॉलरेट किया, राइट? तो ये जो ई है, दिस इज एंड्योरेंस इन एडवर्सिटी, मतलब जब भी स्थितियां जो है विपरीत हो उसमें सहनशीलता, टॉलरेट। इसका मतलब क्या है? हमारी लाइफ से क्या मतलब है? कोई समझाए इसका रेलेवेंस हमारी लाइफ से क्या है? ओके, क्या प्रभु जब भी थोड़ा हमारे लाओ। हरे कृष्णा प्रभु, जब भी हमारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम सबसे ज़्यादा पैनिक करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, मतलब पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं या कोई भी, तो हम सबसे ज़्यादा पैनिक कर लेते, धैर्य रखते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ये चीज़ें सॉल्व हो जाए। धैर्य नहीं रखना चाहते उस चीज़ में, पेशेंस नहीं रखते बिल्कुल भी। और कोई समझ पड़ रही कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो लाइफ में जब एडवर्सिटीज आती हैं, तो उस कंडीशन में जब भी एडवर्सिटी है आपकी लाइफ में, आपको उसको टॉलरेट करना चाहिए, क्योंकि वो टेम्प्ररी है। और वो टेम्प्ररी है तो लाइक अगर वो एडवर्सिटी हमारी लाइफ में आई है तो इंडीड वो कृष्णा का प्लान है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हमें भी बेटर बना देगी, और टेम्प्ररी है तो ख़त्म हो ही जाएगी। वेरी गुड। बहुत ही हायर प्रिंसिपल है जिसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, डिवोटी, खासकर एक साधक, एक प्रैक्टिसिंग डिवोटी के लिए जो कुछ भी होता है, इट इज सैंक्शन बाय कृष्ण। इट इज सैंक्शन बाय कृष्ण। मतलब उसमें भी थोड़ा थिन लाइंस है। मतलब इट्स नॉट दैट you do any nonsense and you say it is signed by Krishna, but if you are really practicing Krishna conscious, तो हमें ये समझना होगा कि everything is a part of the plan of Krishna। मगर हमें टाइम टू टाइम we have to take a guidance, we have to take मार्गदर्शन हमें, और एक्सेप्ट करना कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसमें भगवान का कोई प्लान है। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे साड़ी वाले बैठे हैं इसलिए एकदम ध्यान आया कि कभी कभी ऐसे ग्राहक आते हैं कि जो घंटा भर साड़ियां देखें, अगर गौरव प्रभु जैसे अच्छे सेल्समैन ना हो कि कुछ बेच सके, तो कभी कभी औरतें बड़ी स्मार्ट होती हैं कि 1 घंटा साड़ी देखने के बाद थैंक यू बोल के चली जाती है कि भैया सॉरी हमें कलर पसंद नहीं आया साड़ी का, या जैसा मैं सोच रही थी ऐसा मिली नहीं जैसे मैंने सोचा था, या जैसा मैंने पार्टी में किसी की साड़ी देखी थी और वो मेरे दिमाग में बस गई है, बस मुझे वही चाहिए, और वो चली जाती है। ट्रस्ट मी, 1 घंटा अगर साड़ी किसी को खोल के दिखाए और वो व्यक्ति साड़ी मतलब लेडी ना ले, तो सेल्समैन जो है कितनी गालियां देता होगा इसका आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं होगा। सही है? मगर क्या वो ग्राहक को गाली देता है? क्या ग्राहक को वो वापस गाली देता है? दे सकता है? दे सकता है? क्या देता है ऐसा? नहीं।
क्या बोलता है, कोई बात नहीं माता जी, अगली बार फिर आइएगा, फिर नया कलेक्शन आएगा, नई वैरायटी आएगी, आप जरूर लेकर जाइए। ऊपर से मुस्कुरा के कह रहा है मगर अंदर से क्या कर रहा है, गाली दे रहा है। 1 घंटा खराब कर दिया, खाने का टाइम था, इसी टाइम आना था, लेना नहीं था तो यूं मुंह उठा के टाइम पास करने चली आती है, घर में इनको कोई काम नहीं है। और कोई गाड़ी वाला कोई है बता सकता है कि क्या क्या गालियां गौरव लोग बैठे थे, ये तो बहुत ही बड़े सेल्समैन, ये तो टिका ही देते हैं, एक की जगह एक लेने वाली को 4 टिका देते हैं। अगर हमारी तरफ कोई खराब सेल्समैन हो तो गाली देके मन वो कर लेगा, मगर ये कभी गाली देते नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मालिक नाराज हो जाएगा। कभी कभी तुम नाराज हो जाएंगे क्योंकि तुमने ग्राहक को आगे के दिन तुमने रास्ता बंद कर दिया। सही है? अगर कोई दुकान पे कोई सेल्समैन अगर ऐसे बोल दे कि हाँ जब लेना नहीं था क्या को आ गए, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दुकानदार ऐसा बोल देते हैं सेल्समैन, तो आदमी होता है कि आदमी लूंगा पर तुमसे कभी नहीं लूंगा, ऐसा क्यों बोला, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, पर आदमी फिर भी हाथ जोड़ के होता है आइएगा, है ना। हमारी लाइफ में भी जब चीजें सही नहीं चलती तो क्या हम गाली देते हैं? मगर हम ऐसा कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड। जैसे रवि खत्री प्रभु विल नॉट बी प्लीज्ड अगर कस्टमर को गाली दे दी तो वही हमें समझना है कि कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड अगर हमने इस प्रकार से मिसबिहेव किया। पर हम क्या करते हैं उस समय, जस्ट टॉलरेट। क्योंकि टॉपिक क्या है, ई, एंड्योरेंस इन एडवर्सिटी। समझ आ रहा है? तो विपरीत अवस्थाओं में भी धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्लीज करता है। वो टॉलरेंस, वो पेशेंस जो है, जो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं, the lesson what Krishna wants to teach us, and having the faith that everything is happening in the life of a devotee is a plan of Krishna, right? आपको पता है भागवतम देवहूति और हस्बैंड का नाम करदम मुनि। कर्दम मुनि, चलो इतना तो पता है। देवहूति और कर्दम मुनि, क्या पता है आप लोगों को? कुछ पता है देवहूति कौन थी, मतलब क्या कर रही थी, और कर्दम मुनि कैसे थे? एक्चुअली देवहूति मतलब प्रिंसेस थी, मतलब महलों में रहती थी, लेकिन फिर उनका विवाह करदम मुनि से हो गया था। लेकिन उन्होंने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की थी और उन्होंने मतलब बहुत पेशेंस के साथ की थी। कभी ऐसा उन्हें फील नहीं होने दिया कि वो महलों से आई है और उनको वही सुख वहाँ पर भी चाहिए। टॉयलेट करते हुए बहुत टाइम तक सेवा की थी, लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छे से सेवा की थी। देन करदम मुनि ने उनके लिए फिर ऐसा कुछ महल बनाया था। वेरी नाइस, वाओ, ये कहाँ से पता है? पढ़ती है भागवत? कहाँ से पता? हियरिंग की थी वो निताई से माता जी के लेक्चर में। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। करदम ऋषि ने भी तपस्या करके ऐसी पत्नी मांगी थी जो मुझसे भी ज़्यादा भगवान से प्रेम करे। वेरी गुड। यहाँ पे एक राजसी परिवार से आई हुई देवहूति ने कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर, उनकी ऑस्टेरिटी, उनका जो सेंटली नेचर था उसको देखकर कैसा जीवन जिया, एकदम सिंपल। जैसे माता जी ने बताया कि इतनी राजसी परिवार में रहते हुए शी वाज लिविंग इन अ सिंपल हर्मिटेज, राइट, एक झोपड़ी में, मगर शी वाज टॉलरेंट, शी वाज पेशेंट। और फिर बाद में क्या होता है, कर्दम मुनि उनके लिए ऐसा महल बनाते हैं आकाश में उनके लिए,
उसके अंदर मतलब पैलेस बनाते हैं, उसके अंदर कई मतलब सारी संसार की सारी सुविधाएं उसके अंदर होती है। एंड देवहूति को जो है वो सारा सुख जो है प्राप्त होता है जो वो चाहती है एक तरह से। बट व्हाट वाज द सीक्रेट वाज टॉलरेंस, पेशेंस, एंड्योरेंस इन एडवर्सिटी। समझ आ रहा है? कल से माँ बाप ऐसे लड़के से शादी कर दें जो बहुत गरीब हो, हमारे स्तर से बहुत नीचे हो, मगर ये भारतीय नारी इस बात का विश्वास रखती थी कि मेरे माता पिता ने जो कुछ भी किया है मेरे लिए उसमें कुछ ना कुछ भगवान का प्लान है। और समय रहते पता नहीं चलता कि कब वो उस निचले स्तर से बहुत धनाढ्य हो जाए, बहुत मतलब कंफर्ट हो जाए, बहुत लग्जीरियस हो जाए उसकी लाइफ। मगर सीक्रेट बस फेथ इन कृष्णा's प्लान एंड टॉलरेंस है, राइट? जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहे, है ना? ये विश्वास होना भगवान की अरेंजमेंट के ऊपर, ये सीखने की बात होगी। टाइम कितना है? 10:41. नेक्स्ट इज DE 7 नहीं पता क्या रिलेशन। V फॉर वैराग, V फॉर डिटैचमेंट। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है भगवान रंगनाथ का। रंगनाथ स्वामी इस पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता था कि द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ कृष्णा ऑन दिस अर्थली प्लैनेट इज भगवान रंगनाथ, है ना? सुना? वहां पे एक लेडी की वैष्णवीज का ग्लोरिफिकेशन चल जाएगा। तो एक वैष्णवी थी, उनका नाम था अंडाल। अंडाल जैसे मीराबाई, ऐसे साउथ में एक वैष्णवी, उनका नाम है अंडाल। एंड शी हैड ओनली डिजायर टू मैरी टू कृष्णा। और वो कहती थी कि पिताजी मेरी शादी ऐसे आदमी से करिए जो कभी मृत्यु ना हो उसकी, मैं विधवा नहीं होना चाहती, मैं सदा सुहागन रहना चाहती हूँ। मगर अगर आप मेरी शादी ऐसे किसी व्यक्ति से करोगे इस संसार के, तो वो तो एक दिन मरेगा ही, क्योंकि जिसने पंच महाभूत का शरीर धारण किया वो तो एक दिन तो वो विलीन होगा ही, और उस दिन मैं क्या हो जाऊंगी? विधवा। और मैं विधवा नहीं होना चाहती कभी, इसलिए मैं क्या रहना चाहती हूँ? सधवा। आई वॉन्ट टू रिमेन ऑलवेज मैरिड। मतलब मेरी मांग का सिंदूर और बिंदी कभी भी जानी नहीं चाहिए, यहाँ से हटा मिटाना नहीं होगा। इसलिए आई वॉन्ट टू मैरी ए पर्सन हु इज एटर्नल, शाश्वत है, राइट? और वो कौन हो सकता है? भगवान। तो अंडाल ने जो है कहा कि मैं अगर शादी करूंगी तो किससे करूंगी? भगवान रंगनाथ से करूंगी। तो भगवान रंगनाथ उनके पिताजी के सपने में आते और उनको कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को पालकी में भेजो मेरे पास। कि जब बहुत तपस्या प्रचंड हो जाती है तो जो अंडाल है वो पालकी में बैठ के भगवान रंगनाथ के पास जाती है और उनके सामने जाके जो है उन्हीं के विग्रह में प्रवेश कर जाती है। She becomes one with Krishna. She enters into their eternal pastime. Does the story end here? No. We think that the world is what we see. What we think? That the world is what we see, but there is another world beyond this world.
है ना? There's a world beyond this world. इस संसार से परे भी एक और दुनिया है। हरे कृष्ण, समझ आ रहा? इस दुनिया से परे भी एक और दुनिया है, वो है शाश्वत दुनिया। दिस इज ग्लोरियस वैष्णवीज, है ना, जिन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। और कौन है ऐसा? मीराबाई, है ना? है? कालिंदी। तो मीराबाई, राणा जी से शादी हो गई, कभी छूने नहीं दिया उन्होंने। आई एम ऑलरेडी मैरिड, राजसी खाट पाट सबको पता है। बहु भोज बनाया था, बहु भोज में राजपूत लोग नॉनवेज बनाते हैं, मीट बना था। मीराबाई ने हाथ लगाने से मना कर दिया, ये न पकाऊंगी न हाथ लगाऊंगी, मांस, नो मीट ईटिंग। फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल नेचुरली, जो भी भगवान से प्रेम करता है वो फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नेचुरली फॉलो करेगा, कोई नॉट बाय फोर्स, बाय चॉइस। अब किस तरह से राणा जी ने उनको जहर का प्याला दिया और वो सब पी गई भगवान का नाम गुणगान करते हुए, है ना? मीराबाई के बारे में भी यही कहा जाता है। अगर आप में से किसी ने मीराबाई जो मूवी थी, मधु नहीं, क्या नाम है, धर्मेंद्र की वाइफ हेमा मालिनी, शी प्लेड दैट रोल इन द मॉडर्न मीराबाई। एक पहले की एक मूवी बनी थी, एंड आई रिमेम्बर कि शी एंटर्ड इनटू द डीटीज ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, है ना, और भगवान के विग्रह में ही वो समा गई थी मीराबाई। तो वो जो टॉलरेंस है, जो पेशेंस है ना, मीराबाई का सॉन्ग चल रहा है। आपको पता है कि इस पृथ्वी पर वैष्णवों का क्या परसेंटेज होगा? Anybody know? How many are Krishna's devotees on this earth planet? Less than 1%. इतनी माइनॉरिटी में हम हैं, इतनी माइनॉरिटी कि वो 0.00% में डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, इवन प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन के रूप में ये जो परसेंटेज है वो इतना कम है। एक्चुअली एक बहुत हमारी लाइफ से बहुत एक रिलेट करने वाला पॉइंट है कि आप में से कितने लोग जब भी अथॉरिटी के पास आते हैं, कुछ अप्रोच करते हैं, तो उनके लिए जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो बिलीफ सिस्टम जो रहता है वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। उसको समझाने के लिए कहानी सुनाता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। शायद कहाँ फेसबुक में इसलिए चलाता हूँ कि कई बार कुछ ऐसी कहानियाँ सीखने को, सुनने को मिलती है तो बड़ी अच्छी होती है। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में 4 चोर थे। कितने? 4 चोर थे। गांव थोड़ा मुस्लिम प्रीडोमिनेंट था। बकरा ईद आ रही थी, चोरों के पास बकरी नहीं थी, मगर उनको बकरा हलाल करना था। बकरी बकरा जो भी समझ लीजिए, बकरा हलाल करना था, बकरी हलाल करनी थी। बकरा ईद पे और खाना था, बकरी खानी थी। बकरी खाते, बकरा जो भी। तो अब
वो क्या सोचते हैं कि भाई बकरी खरीदने के तो पैसे नहीं है अपने पास, गांव के चोर है, तो बकरी मिली कैसे? तो उन्होंने क्या देखा कि एक बच्चा एक बकरी को लेकर जा रहा है। तो 4 चोरों ने दिमाग ये लगाया कि 4 चोर 4 कोने पे खड़े हुए हैं, एक वहां पे कोने पे, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक कहीं और दूर खड़ा है। कहानी सुनी किसी ने? हाँ, वेरी गुड। और किसी ने सुनी? नहीं। तो हुआ यूं कि पहला चोर बच्चे से मिला, बोले कहाँ जा रहा है? तो बकरा ईद आ रही है, बकरा या बकरी लेकर जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो बकरी, कुत्ता है ये, तो क्या लेके जा रहा है? कुत्ते का बच्चा है ये, कुत्ता लेके जा रहा है। तो कुत्ते को कोई कंधे पे बांध के लेके, कंधे पे कोई चढ़ा के लेके जाता है? पागल है, बकरी लेके जा रहा, कुत्ता थोड़ी है। गेट तक पहुंचा तो दूसरे चोर ने बोला, अरे कुत्ते को कहाँ गले में बांधते, नीचे साथ लेके चल। फिर आगे गया उस कोने पे, तो तीसरे चोर ने बोला, कुत्ते का बच्चा बहुत अच्छा है तुम्हारे पास, बहुत अच्छा कुत्ते का बच्चा आएगा। और चौथे कोने पे गया तो चौथा चोर खड़ा था, तो उसने बोला कि कुत्ते का बच्चा कितने में देगा, बेचेगा क्या कुत्ते का बच्चे को? अब उसका दिमाग टन हो गया, क्या बोलेंगे, खराब हो गया। तो बोला हो क्या, बकरी के बच्चे को गर्दन से उतारा, बोला कि बकरी के कुत्ता है। भाई एक आदमी गलती करेगा, 4 लोगों ने गांव में यही बोल दिया कि कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते का बच्चा। क्या हमारी लाइफ में ऐसा नहीं होता? बहुत दुबली हो गई हो, अच्छी नहीं लग रही, बाल बहुत गिर गए, फेड हो गया चेहरा, मतलब कुछ अच्छा चाम नहीं रहा चेहरे के अंदर। 4 लोग बोल देते तो हम क्या करते, घर में आके शीशे पे देख के क्या करते, सचमुच किसी काम की नहीं रही, बूढ़ी हो गई हूँ, झुर्रियां आ गई हैं, बाल गिर रहे हैं, अब कौन प्यार करेगा, अब कौन शादी करेगा, चलो कूद जाते हैं, है ना? लो सेल्फ एस्टीम। कैसे? 4 लोगों ने बोल दिया और हमने अपने बारे में धारणा बना ली, है ना हमारी कहानी? जरा सा कोई बोल दे, एक दिन में 2 लोग टोक दे किसी भी बात को लेके, मोटा पतला, बाल खाल, किसी भी बात को लेके जो है कोई बोल देता है, तो हम क्या समझते हैं, सच है। एक आदमी गलती कर सकता है, 4 लोग थोड़ी गलत बोलेंगे, और हम धारणा बना देते हैं, या हम भूल जाते हैं कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, और एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ बाय कृष्णा's प्लान, राइट? अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस बना लेते हैं, और इसका विपरीत हो सकता है। 4 लोग तारीफ कर देते हैं तो हम हवा में हो जाते हैं, यथार्थ से मुगालते पाल लेते हैं, पाँव जमीन पे नहीं टच करते हैं, और सेल्फ ऑब्सेशन, इसका विपरीत, मतलब एक तरह से, है ना? सेल्फ ऑब्सेशन इज गुड, मगर ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात है। सेल्फ ऑब्सेशन टू सम एक्सटेंट इज गुड, है ना? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब कुछ अच्छा होता है, पर इसका विपरीत जो है नेगेटिविटी कभी कभी इतनी ओवरवेल्म कर लेती है कि अपने बारे में बहुत ही लो फीलिंग्स आ जाती है हमारे बारे में, है ना? मगर यहाँ पे हम देखें इसके विपरीत, ये जो महान वैष्णवीज है, ग्लोरियस वुमेन वैष्णवीज जो है, हाउ डू दे टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, हाउ डू दे बिकम, हाउ डू दे रिमेन टॉलरेंट इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल chaotic सिचुएशन, है ना? और उनका भगवान के ऊपर जो विश्वास है, जो भगवान के ऊपर जो उनकी निर्भरता है,
या भगवान के प्लान्स को जो उन्होंने अंगीकार किया है वो सबसे सर्वोपरि होता है ना। थोड़ा सा टाइम और है तो DE E is what? एंड्योरेंस इन एडवर्सिटी। अब क्या बचा? O. O mean offering with love. O mean offering with love. जो भी हम भगवान को ऑफर करें वो कैसे करना चाहिए? प्रेम से, है ना। भगवान कभी भी हमसे ऐसी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट नहीं करते जो बहुत ही रिच हो, राइट। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला? व्हाट डज ही एक्सेप्ट? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के साथ जो कुछ मुझे, जब कोई भक्त प्रेम से ऑफर करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। भगवान ने कहीं कहा कि खाजा ही खाना है, खाजा मुझे पसंद है, कोई और पर्टिकुलर डिश जो है वही मुझे आज पसंद है, नहीं। कर्माबाई कितना सुंदर एग्जाम्पल आता है। जगन्नाथ को जो बिना नहाए, सुबह उठ के बिना कुल्ला किए, बिना नहाए जो है खिचड़ी बना के जगन्नाथ को ऑफर कर देती, राइट। फिर कोई ज्ञानी आया हमारी तरह प्रचारक, उनको बोलने लगा कि तुम नहाओ, आचमन करो, गायत्री करो, फिर बनाओ, और फिर भगवान जगन्नाथ ने आना बंद कर दिया। इतना टाइम, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। जब कर्माबाई की खिचड़ी, मतलब कर्माबाई जब नहीं रही तो जगन्नाथ बस क्राइंग, भोग ही नहीं स्वीकार कर रहे थे। तो पंडों ने कहा कि आपको भगवान रोज कर्माबाई की खिचड़ी जो है बना के खिलाएंगे। आज भी जो महापंडाल है, जहाँ क्या बोलते हैं जगह को, जहाँ पे जगन्नाथ के सामने जो है भोग मंडप, बोलते भोग मंडप। तो जगन्नाथ बहुत दूर रहते हैं और भोग मंडप इधर है, और इधर जो है वो है अपना जहाँ महाप्रभु खड़े होते थे, है ना, गरुड़ स्तंभ इधर है, और इसके बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं भोग मंडप। तो सारा खाना जो है आपको पता है एक टनल के थ्रू आता है। टनल मतलब ऐसा कवर्ड है, वहां पे धूप नहीं पड़नी चाहिए जगन्नाथ के भोग के ऊपर। ऐसा है विधान है जगन्नाथपुरी में कि अगर भोग के ऊपर धूप आ गई तो वो सूर्य ने देख लिया, तो वो फिर जगन्नाथ को चढ़ा नहीं सकते। इसलिए जहाँ भगवान का भोग बनता है वहां से लेकर भोग मंडप तक पूरा वो ढका रहता है, ऐसा परमानेंटली कवर्ड है। जो भी गाड़ियों से जो है वहां तक बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन पहुंचाए जाते हैं भोग मंडप में, और वहां से पुजारी बैठ के उनका आह्वान करता है, और जगन्नाथ जो है बहुत दूर से ही भोग को स्वीकार करते हैं। तो उसमें रोज अनादिकाल से, जब से ये पास टाइम हुआ है, तब से जो है जगन्नाथ को जो है कर्माबाई की खिचड़ी जरूर जो है भोग लगाई जाती है। ऐसा एक और, क्योंकि ये ओ है, मतलब ऑफरिंग विद लव, DEO, एक जानाबाई का नाम आता है। बहुत जो है यूट्यूब पे जानाबाई की कहानियां, कथाएं, पास टाइम। महाराष्ट्र, भगवान विठल गोबर, गाय का गोबर के थापे, क्या बोलते हैं, ओपले कंडे ओपले बनाती थी, और विठल से प्रेम में जो है उनको ओपले ही दे देती है। और एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है अपने
विदुर जी की पत्नी का, है ना, विदुर रानी जो है, विदुर पत्नी जो है, वो भी जो है भगवान को देख के इतनी भाव विभोर हो जाती है कि केला फेंक देती है और छिलके खिलाती रहती है, और भगवान छिलके खा रहे होते हैं। Can you imagine? आपके साथ ऐसा कोई करे तो जस्ट इमेजिन, आपको कोई बुलाए प्रसादम पे और केला फेंक दे और छिलके परोस दे, तो आदमी क्या बोलेगा? आर यू नॉट इनटू योर सेंसेस? ध्यान कहाँ है आपका? इनअटेंशन इज द कॉज ऑफ ऑल ऑफेंसेस। दस नाम अपराध सुना देंगे मगर नहीं, भगवान छिलके खा रहे थे, मगर he was seeing it. She had so much of happiness, so much of devotion. विदुर पत्नी का जो है भगवान के प्रति कितना प्रेम, कितना अगाध प्रेम था। ये सब महान वैष्णवीज है, इतिहास गवाह है इन सब का। कितना उन्होंने कभी टॉलरेंस, कभी पेशेंस, कभी डिवोशन, कभी ऑफरिंग विद सो मच ऑफ लव, एंड्योरेंस जो है उसका, उन सारी परीक्षाओं में इन्होंने जो है अपने आप को पास किया। DEVOT, T मतलब थैंकफुल टू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण मतलब कृतज्ञता। कृतज्ञता के बारे में मेरे टीचर बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड इज अ सीड ऑफ लव। ये आप सब लिखिए, मुझे मैंने शायद 10 साल पहले सुना होगा, मगर वो आज भी याद है, ना गहराई से याद है। ग्रेटिट्यूड इज अ सीड ऑफ लव। हम किसी को बोलते हैं कि आई लव यू, देखते ही बोल देते हैं आई लव यू। ये इतना उथला होता है, इतना सतही, इतना सुपरफिशियल होता है, क्योंकि ये देहात्म बुद्धि से होता है। इसलिए आया राम गया राम की तरह होता है। ये प्रेम भी हमारा एकदम सुपरफिशियल है, इट हैज नो वैल्यू एक्चुअली। मगर कृतज्ञता, जब तक किसी के प्रति हम कृतज्ञता नहीं होगी, ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो ग्रेटिट्यूड इज द सीड ऑफ लव। हम माता पिता से क्यों प्रेम करते हैं इतना? क्योंकि हम कृतज्ञ हैं, राइट? हम भगवान से प्रेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सेवा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कृतज्ञ हैं उनके लिए, जो हमारे लिए इतना हर पल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर समय हमें मेंटेन कर रहे हैं, है ना? तो कितना इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटिट्यूड इज अ सीड ऑफ लव। So thank you to Krishna for all what he has done and what he does for us. Right? We have to learn to be grateful for small things in our life. हमें ऐसा लगता है कि एग्जाम में भगवान जब पास हो जाऊंगा ना मैं PSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बड़ा सा धन्यवाद, बिग थैंक यू बोलते हैं आजकल। क्या बोलते हैं? बिग थैंक यू। ऐसा लिखते भी हम लोग कभी, बिग थैंक यू। मतलब थैंक यू भी के भी साइजेस होते हैं ना, तो बिग थैंक यू मतलब बड़ा थैंक यू दे रहे हैं हम भगवान को। पर नो, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर स्मॉल थिंग्स इन अवर लाइफ। सांस ले पा रहा हूँ, थैंक यू कृष्ण। सुबह उठे तो पता चला सिधार गए। इमेजिन कि कल सुबह उठे और पता चला कि गायब हो गए, यहाँ से लाश पड़ी अपनी। सांस लेके आंख खुलती लगता, ओह कृष्ण, आई एम अलाइव, थैंक यू कृष्ण। माय वाइफ इज वेरी गुड। कभी कभी वो छींकती है तो बोलती है थैंक यू कृष्ण। बहुत अच्छी भक्ति, मुझसे भी अच्छी भक्ति। छींक आई पर श्वास वापस आ गई, इसलिए थैंक यू। मेरे टीचर सिखाते राइटिंग ग्रेटिट्यूड जर्नल।
बस में बैठ गए, बस मिल गई, उज्जैन जा रहे हैं, थैंक यू कृष्णा। पहुंच गए, थैंक यू कृष्णा। मंदिर तक पहुंच गए, थैंक यू कृष्णा। प्रसाद मिल गया, थैंक यू कृष्णा। दर्शन खुले मिल गए, थैंक यू कृष्णा। और देयर आर 100 reasons to say thank you to Krishna for small things in our life, है ना? Sometimes you have to learn to say thank you to Krishna for not fulfilling your desire. सही है? बचपन में बच्चा सिगरेट मांगता है, या मुझे भी याद है बचपन में कितना कुछ भगवान से मांगा होगा। वो लड़की, वो प्रेमिका, वो चीज, वो खिलौना, अलग अलग एज में बच्चा, टीनेज में बहुत इन्फेचुएशन होते हैं, लगता है बस वो नहीं मिली तो जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। और वो मिल गई होती तो आज जिंदगी हेल हो जाती, हेलिश हो जाती। पर थैंक यू कृष्णा that what you did not give me, this was my plan, but you gave me what was your plan, है ना? Not saying thank you to Krishna for what was my plan. हम तो यही करते हैं नॉर्मली, हमारे प्लान के हिसाब से बस मिल गई, हमारे प्लान के हिसाब से ट्रेन मिल गई, पट खुले हुए मिल गए, रसमलाई किसी ने ला के दे दी, किसी ने पेड़ा ला के दे दिया, माला मिल गई, तो हमको लगता है थैंक यू कृष्णा। पर अगर ये कुछ भी ना मिला तो saying still thank you to Krishna is very difficult, नहीं? वो कहानी है ना, राजा, कई बार सुना चुका, हजारों बार। एक राजा जो शिकार करने जा रहा था और उसकी उंगली कट गई। अकबर बीरबल भी मान लो, अकबर की उंगली, चीची वाली छोटी उंगली कट गई और बीरबल को बहुत नाराज हो रहा था कि क्या है, मतलब आई एम द किंग ऑफ द, मतलब एंटायर इस किंगडम का मैं इतना बड़ा राजा हूँ और जो है जस्ट थोड़ी सी असावधानी से मेरी उंगली कट गई। महाराज छोड़िए, कोई बात नहीं, जस्ट टॉलरेट, जो है बैंडेज वैंडेज कर लीजिए और चलते हैं शिकार के लिए। शिकार किया, स्टॉर्म आ गया, जो सारे सैनिक इधर उधर बिखर गए और अकबर जो है वो अलग हो गया, बीरबल अलग हो गया। अकबर को जो है कहीं फंस गया तो जो है कबीले के लोग लेकर चले गए उनको बलि देने के लिए। नहलाया धुलाया बलि देने की तैयारी कर रहे तो देखा कि उंगली कटी हुई है, कि इनकी तो बलि अब दे नहीं सकते, तो अब इनको रवाना कर दो। अकबर दौड़ता हुआ आया और बीरबल से बोला कि भाई जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है ना? अगर आज की उंगली नहीं कटी होती तो मेरी गर्दन कट जाती, राइट? whatever happens is happens for the best, सब कहते हैं whatever happens for the best। जो कुछ होता है भक्तों के जीवन में वो कुछ ना कुछ कल्याण ही होता है उसका, है ना? पर हमको कोई फेथ नहीं है, ऐसा कहना आसान है यहाँ पे बैठ के जो है, बट व्हेन वी गो थ्रू देन वी अंडरस्टैंड कि इट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है या अच्छे के लिए हो रहा है ना? तो ये है हमारे अंदर एक डिवोटी के अंदर डिफरेंस। जो एक डिवोटी होता है वो भगवान के प्लान को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्णा इज गोइंग टू प्यूरिफाई एंड ग्लोरीफाई, है ना? मगर हम जो है ग्लोरीफाई तो क्या होंगे, हम प्यूरिफाई भी नहीं होते ढंग से, और हम जो है we give up the path, we give up the process. But devotee has a full faith in the plan of Krishna, and he goes through and he gets purified.
जैसे शुरुआत में हमने कहा था कि हाउ वी कैन फॉरगेट द ग्लोरीज ऑफ कुंती महारानी जो है, अगर जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि महाराज, लॉन्ग स्टोरी बट महाराज पांडु से उनका विवाह हुआ और वो एक और पत्नी, क्या नाम था, माधुरी से, माधुरी को भी ले आए, श्राप मिला, माधुरी सती हो गई उनके साथ, 5 बच्चे माधुरी के पुत्र और इनकी खुद के जो है, टोटल मिला के 5 पांडवों को जो है वो लेकर जो है राज्य में गई, कुछ नहीं मिला, 5 गांव भी नहीं प्राप्त हुए उनको, बल्कि देश निकाला मिला, अज्ञातवास मिला, लाक्षागृह का प्रसंग, जहर पांडवों को दिया गया, जिस महल में रह रहे थे उसमें आग लगा दी गई, लाक्षागृह प्रसंग जो है। सो मच ऑफ एडवर्सिटी इन द लाइफ, हमारी लाइफ में है क्या कुछ नहीं। मगर आप देखिए ये जो महान वैष्णवी ऐसी महान नहीं बनते, दे हैव टू गो थ्रू दिस एक्चुअली, राइट? And the best part is, since they have taken shelter of Krishna, they have full faith in the arrangement of Krishna. They take more and more shelter of Krishna. And Krishna is always there to protect them, right? मगर एक बात ये ध्यान रखिएगा, with this note I'll end today's class. Krishna was not only chariot driver to Arjun, but he is still ready to become chariot driver of our chariot. भगवान अर्जुन के सारथी नहीं है सिर्फ, वो हमारे भी सारथी बनने के लिए तैयार है। But provided we accept him, we are ready to accept the blueprint of his plan and depend on him, lead our life according to his plan, align our plans according to his plan, then life will be glorious in our case also. We will be successful at this, right? So we'll continue this abbreviative and this pastime. The glorious Vaishnavis are not born actually. वैष्णवी कोई वैष्णव परिवार में जन्म लेने से नहीं बनती है, या कोई वैष्णव जन्म लेने से वैष्णव नहीं बन पाएगा, मगर उनका आचरण, जीवन निर्वाह, उन पैनिक सिचुएशंस में वो क्या निर्णय लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, वो उनको ग्लोरियस बनाता है ना? ये हमें सीखना है, और हम हर पल में, आप लोगों के लिए खासकर, आप बच्चियां हो, छोटी हो, तो लाइफ के हर सिचुएशन में ये सीखना होगा कि टॉलरेंस, पेशेंस एंड स्टे कनेक्टेड विद कृष्णा, प्रे टू कृष्णा एंड टेकिंग शेल्टर एवरी मोमेंट विद लव एंड ग्रेटिट्यूड जो है, दैट विल मेक यू सक्सेसफुल इन कृष्णा। Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.